करो सभा में गुजारेगी। श्याम के बिरह में धरल गिरी मेरे पीर होती पसुरी पसुरी। नंद को लाल बरो छलियाज बजावत है बैर ने बसुरी। कन्हैया बंसी वारे हाँ करो सभा में गुजारे हाँ। कन्हैया बंसी वारे हाँ तुम्हें ब्रजेश पुकारे हाँ ग्राम कतरई वारे हाँ। तुम्हें मन कष्ट हरागे और महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे लाज रखोगे लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। उपस्थित हम उम्र साथी बुजुर्ग एवं बच्चे माताएं एवं बहनें आज राजपूत कैसेट के सौजन्य से जो कथा लेकर के चल रहे हैं, ये भागवत कथा में से ही प्रसंग लिया गया है। किस तरह से चंद्रवंशी महाराज याति का विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ में किया गया। दोस्तों, ब्रह्मा जी के अत्रि मुनि हुए, अत्रि मुनि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु और आयु के महाराज नहुष हुए। नहुष जो थे ये चंद्रवंशी राजा थे। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में इन्होंने इंद्रासन को अपने कब्जा में कर रखा था। इंद्राणी जो थी वो छत पर खड़ी हुई स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद में जब केशों को सुखाना उसने शुरू किया है तो ये तो आप जानते ही हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंसान का जब विनाश होने के लिए आता है तो उसकी बुद्धि पहले ही बदल जाती है।
इंद्र की पत्नी इंद्राणी जो छत के ऊपर खड़ी थी दोस्तों, और छत के ऊपर यदिया पे इंद्राणी गई लहराई। स्नान किया है और स्नान करने के बाद में केसों को सुखा रही थी, छत पर खड़ी हुई, और उधर से महाराज नहुस जब घोड़ा पर सवार होके आए और जब इंद्र की इंद्राणी ने देखा उन्हें तो अपनी सहेलियों से ताली मार के हंसने लगी और कहने लगी कि ये भी इंद्र का पद इन्हें प्राप्त हो गया है। और देखने में तो खूबसूरत थी क्योंकि इंद्र की पत्नी अरे थी जो चंद्र ये हमारी हंसी कर रही है। उन्होंने एक खत लिखा इंद्र की पत्नी के लिए और ये कहा कि अगर तुम्हें हमारे शासन में रहना है तो तुम्हें हमसे मिलना होगा। इंद्राणी ने जब उस चिट्ठी को खोल के पढ़ा तो देखा, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, तो तुरंत ही उन्होंने खत का जवाब लिखा और ये कहा कि तुम जब हमसे मिलने के लिए आओ तो ब्राह्मणों की पालकी पर बैठ के आओ और ब्राह्मणों के हाथ से पलन कसवाओ, वो हमारे घर में भिजवाओ। तो तुरंत ही उन्होंने जब आदेश दिया है तो ब्राह्मणों के द्वारा चारपाई को बनाया गया है, उनके इंद्राणी के घर में भेजा गया और ये भी लिखा था कि ब्राह्मणों की पालकी में बैठ के राजा नहुस चले आए हमारे पास। तो लई पलकी तन सज भाई पलकी से दुखी होने लगे कि वो वक्त कौन सा आए जब हम इंद्राणी के साथ विषय करें। और पालकी को कंधों पर रखने के बाद ब्राह्मण जब चले तो ब्राह्मण जल्दी से चल रहे हैं, फिर भी राजा के मुंह से निकल रहा है सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो। जो ये वचन सुने तो क्रोध में आए के संग कही लो पानी। फिर भी
दोस्तों, जिस वक्त महाराज नहुष चीख रहे हैं जल्दी चलो जल्दी चलो, उसी वक्त ब्राह्मणों ने ये आवाज लगाई है कि कमबख्त, तू हमें परेशान किए है, तंग किए है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू सर्प हो जा। उसी समय महाराज नहुष जो थे वो बहुत भारी अजगर का रूप धारण करके श्राप को भोगने लगे हैं। इन्हीं के पुत्र थे महाराज यात। बताने के लिए तो ये जा रहा हूं कि इन्हीं महाराज यात का विवाह सूर्यवंशी शुक्राचार्य की बेटी के साथ कैसे हुआ। दोस्तों, यात जो थे वो जब शिकार खेलने के लिए आने जाने लगे तो शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की, उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा, जो बृहस्पति की कन्या थी, और शुक्राचार्य की लड़की का नाम था देवयानी। देवयानी में और शर्मिष्ठा में इतना बड़ा हित था कि एक दूसरे को देखे बगैर चैन नहीं था। शर्मिष्ठा बोली एक दिन देवयानी से, आली घर में रहते हुए बुद्धि काम नहीं करती, चलो बहना शर्मिष्ठा ने आली देवयानी, घर में रहते हुए बुद्धि काम नहीं करती है, चलो आज सहेलियों को साथ लेके चले और सरोवर पर स्नान करने के बाद में हम और तुम लौट के चले आएंगे। दोस्तों, प्रमाण तो ये मिलता है कि अकेली शर्मिष्ठा और देवयानी नहीं, बल्कि इन दोनों के साथ में 10 बगिया में जब पहुंची हुन जाए के उन बेटरिया ने जितने कपड़ा रहा तो सब उतार के अपने वहीं किनारे से वहीं फेंके थे और नग्न हुए के भाई तालाब में कूद पड़ी। दोस्तों, जब नग्न हुए के वह तालाब में कूदी हैं नग्न होकर के सरोवर में कूद गई और ये स्नान करने लगी। स्नान करते ही करते जब ये नग्न नहा रही हैं तब तक लड़की ने गौर से देखा तो आगे भगवान भूतनाथ आ रहे हैं। भोले बाबा को देख करके लड़कियां तुरंत ही उस सरोवर से निकल के भागी और अपने अपने कपड़ा पहनना शुरू कर दी। वस्त्र जब पहने तो धोखा में देवयानी के कपड़ा जो थे वो शर्मिष्ठा ने पहन लिए और शर्मिष्ठा के कपड़ा जो थे राजा की लड़की जो थी उसके कपड़ा देवयानी ने पहन ली। महाराज भूतनाथ के चले जाने के बाद में शर्मिष्ठा जो थी उसे अपने ऊपर बहुत बड़ा घमंड था और जो उसने देखा कि हमारे कपड़ा आज भिखमंगा की लड़की
चले जाने के बाद शर्मिष्ठा कहने लगी, ओ नादान, तू तो ब्राह्मण शुक्राचार्य की लड़की है, जो हमारे द्वार पर कौवा और कुत्तों की तरह से आस लगा के बैठता है, और उस भिखमंगा की लड़की होने के बाद तूने हमारे वस्त्र क्यों पहने? देवयानी ने जवाब दिया, सहेली धोखे से पहन गए, मैं जानबूझ के नहीं पहने, मैं उतारे दे रही हूँ और तुम अपने पहन लो। लेकिन देवयानी की बात कोई समझ में नहीं आई और आगे बढ़ करके शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल पर तार से तमाचा। आगे तूने मेरे कपड़ा क्यों पहने? और जो तमाचो बाके दो सो नए खून की बिटरिया बहुरा रोको बाहु बनाए बाहु ने तमाचो दो। अब तालाब पे खेल कूद सब बंद हो गए और 9 तमाशो शुरू हो गए। अब क्या हुआ? शर्मिष्ठा जो राजा की लड़की थी उसने देवयानी के हाथ अपने हाथों में पकड़ ली और हाथ पकड़ करके पीछे को ढकेलती चली। उसी कुआं में देवयानी जब गिर जाती है, शर्मिष्ठा अपनी हमजोलियों को साथ लेकर के, सब सहेलियों को साथ लेकर के अपने घर के लिए वापस चली आती है और देवयानी सारी रात उस कुआं में ही पड़ी रही। अब क्या हुआ? सुबह जब हुआ, सुबह को महाराज यात जो थे, रोज का उनका यही नियम था, घोड़ा तैयार किया है दोस्तों, और घोड़ा सजा करके जिस वक्त महाराज यात चलने के लिए उद्यत हुए हैं और शिकार खेलने के लिए आगे को जब बढ़े हैं, जा रहे थे, किसी तरह से
वाले उसी कुआं के नजदीक से जब निकले, कुआं के अंदर जो लड़की पड़ी हुई थी, जो वस्त्रहीन थी, तो उसने जब घोड़ा के टापों की आवाज सुनी तो कुआं के अंदर से ये आवाज लगाई, कौन हो तुम? घोड़ा वाले बतोही ने करो कि जइयो मैं तेरी उधर देखा महाराज यात ने, ये आवाज कहां से आ रही, कोई दिखाई तो दे ही नहीं रहा है।